एलियंस यानी परग्रही जीव, जिनके बारे में सिर्फ सुनते ही हमारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं जन्म लेने लगती हैं। क्या ये वैसे ही होते हैं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर ये इससे कहीं अलग होते हैं? अगर कोई सूची बनाई जाए कि आदमी को किन 10 चीजों के बारे में जानने में सबसे ज्यादा रुचि रही है, तो उसमें एलियन का नाम भी जरूर शामिल होगा। किसी को लग सकता है कि जब दुनिया भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, नई नई बीमारियों, कई इलाकों में चल रहे सैन्य संघर्षों में उलझी हुई है, तो एलियन की फिक्र करने वाले लोग कम हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एलियन को खोजने के लिए इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुका है। अभी हाल ही में एलियन और उसकी खोज फिर से चर्चा में आई, जब रूसी अरबपति यूरी मिलनर एलियंस को ढूंढने के लिए $10 करोड़ की निजी संपत्ति दांव पर लगाने लगे। उनकी इस परियोजना में उनका साथ दे रहे हैं मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग। कमाल है ना? बहुत नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है। ब्रिटेन में हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पता चला कि एलियंस में यकीन रखने वालों की तादाद भगवान में यकीन रखने वालों से भी ज्यादा है। आम आदमी के जहन में एलियंस की छवि फिल्मों को देखकर बनी है। फिल्मों की मेहरबानी की अजीब कपड़े, टोपी, हाथ पैर, चेहरे, हाथ आवाज वाले असामान्य जीव को देखकर आपको यह लग जाए कि कहीं ये एलियन तो नहीं, तो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलियन कौन है और दिखता कैसा है, ये दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को ही पता नहीं है। वे सुराग खोजने में बस लगे हुए हैं। नासा के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो साल 2025 तक धरती की परिधि से बाहर कोई जीवन ढूंढ लिया जाएगा। यही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने भी यूरी मिलनर की ब्रेकथ्रू लिसेन परियोजना के उद्घाटन के मौके पर कहा था, अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन अवश्य होना चाहिए। यूरी मिलनर की परियोजना शुरू होने के दशकों पहले ही सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सेटी एलियन से संपर्क के लिए 1960 से ही रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि एलियन का अस्तित्व है, तो सेटी के अब तक प्रयासों के नतीजे ये साफ हैं कि एलियन मनुष्य से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 1960 से अब तक भेजे गए सिग्नलों के जवाब में सेटी को अंतरिक्ष के किसी हिस्से से 72 सेकंड का एक सिग्नल, जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है, मिला है। यह सिग्नल किसी तारे या ग्रह से नहीं आया। सेटी को अब तक इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया है, लेकिन एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी की तरह वो एलियन के पीछे पड़ा है। अगर सेटी का काम बस रेडियो सिग्नल भेजना है और किसी तरह के जवाब का इंतजार करना भर होता, तो शायद हम उनका जिक्र नहीं कर रहे होते। सेटी एलियन से संपर्क करने को लेकर काफी गंभीर हैं और वो इसके लिए बहुत सक्रियता से प्रयासरत भी हैं। अपनी सेटी एक्टिव प्रोग्राम के जरिए वो जीवन की संभावना वाले सभी ग्रहों पर एनकोडेड रेडियो सिग्नल भेजना चाहता है। दरअसल सेटी के निदेशक सेंट शॉस्टक इंटरनेट पर मौजूद सारी सामग्री को एनकोडेड रेडियो संदेश के रूप में अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर उनकी सोच को अमली जामा पहना दिया जाए तो अंतरिक्ष में धरती से क्या संदेश जाएगा? यही ना कि धरती पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉर्न है, क्योंकि इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं के तरह तरह के पॉर्न के कब्जे में ही है। आपको लग सकता है कि अगर इंसानों ने ऐसी हरकत की और अंतरिक्ष में कोई इंटेलिजेंट जीव हुआ, तो उसकी हैरत बहुत नागवार गुजरेगी। जैसा आप अपने ईमेल में आने वाले अनचाहे अश्लील स्पैम मेल से खिंच जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। स्टीफन हॉकिंग भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मनुष्य को ऐसी हरकतों से ऐसा संकेत जा सकता है कि मनुष्य एलियन का शत्रु है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रूसी वैज्ञानिकों ने 1999 में अंतरिक्ष में भेजे थे, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली। 2008 में नासा ने अंतरिक्ष में मशहूर बैंड बीटल्स के गाने भेजे। उन्हें उम्मीद रही होगी कि इंसानों की तरह एलियन भी संगीत के दीवाने होंगे और बीटल्स को सुनने के लिए धरती तक खींचे चले आएंगे। इसके बाद अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले संदेशों का डिजिटल चोला पहनाते हुए जिस तरफ से वाव सिग्नल मिला था, उसी दिशा में एक डिजिटल संदेश भेजा गया, जिसमें कई वीडियो और 10,000 ट्वीट शामिल थे। अंतरिक्ष के ग्रहों की धरती से दूरी देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें इनमें से किसी भी संदेश का जवाब हमारे जीवन काल में वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को कोई जवाब मिले तो भी शायद उससे यही पूछा जाए कि धरती वाले करीब 100 साल से अंतरिक्ष में अनबर्न्ड स्पैम मैसेज क्यों भेज रहे हैं। यानी कि आपको रिप्लाई मिलेगा कि व्हाई यू आर सेंडिंग द मैसेज लाइक दिस। हासिल क्या होगा? एलियन खोजने के जुनून के बीच एक बार ठहरकर यह सोचने की आवश्यकता है कि मान लीजिए हमें एलियन मिल भी जाए तो क्या?
और अगर वो मनुष्य की तरह बुद्धिमान न हुआ तो अभी तक आदमी जो भी पता चला सका है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। जहां जीवन की सर्वाधिक संभावनाएं मिली हैं वहां भी फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजों से कोसों दूर है। धरती से 27 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में एक कार्बनिक जीव मिला तो उसे ड्रैगन पार्टिकल नाम दिया गया। इसका आकार महज 10 माइक्रोन्स है, यानी नंगी आंखों से उसे देखना असंभव है। तो क्या उसे एलियन कहा जाए? इस बात पर काफी विवाद है। इतने छोटे जीव के लिए धरती से ऊपर इतने ऊपर जाना संभव नहीं लगता, लेकिन वो जहां था वहां आया कहां से ये भी नहीं पता। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भी हाल ही में दावा किया था कि उन्हें अंतरिक्ष में एक प्लैंकटॉन मिला है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर भी जीवित रहा। हो सकता है कि अंतरिक्ष के तारों और ग्रहों के वायुमंडल में ऐसे बेहद छोटे छोटे जीवों से जीवन संभव हुआ हो। तो अगर ऐसा कोई जीव अंतरिक्ष में मिल भी जाए तो क्या? इतनी हाय तौबा, इतने खर्चे के बाद आदमी के हाथ बस क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं।